मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले एक सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। एक बात गौर कर रहे हैं कि नीतीश सरकार के इस कार्यकाल में सम्राट से ठीक पहले अतिक्रमण को लेकर एक नए तरीके का संदेश देने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा हुई थी, जिस पर कल सम्राट चौधरी ने मुहर लगा दिया कि मेरे घर के आगे भी सीढ़ी है, निकला हुआ तो उसको तोड़ा जा रहा है। समझ गए ना, गांव में इनका तोड़ा जा रहा है। हाँ, गजबे है। और उस बुलडोजर से तोड़ने की बात को लेकर जब जदयू से सवाल किया गया तो नीरज और श्रवण कुमार दोनों कहे कि ना, कानून का राज का तो मतलब यही है। मतलब 20 वर्षों से इस प्रदेश में कानून का राज नहीं था। पूरे नीतीश कुमार के शासनकाल में पटना में अतिक्रमण करके बड़े बड़े अपार्टमेंट और बिल्डिंग बना दिए गए। उस समय कानून का राज नहीं था। अब कानून का राज स्थापित करने के लिए ये बुलडोजर से मकान तोड़ेंगे, बनवाए भी और तोड़वाएंगे भी। नुकसान किसका होगा? आम लोगों का। तो जरा सुन लीजिए, बात हम करेंगे कि इसके पीछे का खेल क्या है, लेकिन सुन लीजिए कि ये जो अतिक्रमण हटाने के पीछे की साजिश या खेल सरकार क्या खेल रही है, उसको समझने के लिए पहले इन तीनों का बयान सुन लीजिए। किसका किसका टूटेगा? माननीय सम्राट चौधरी जी का यह कथन कि मेरा भी सीढ़ी टूटेगा, कानून को निर्मम होना चाहिए, कानून का पालन करता निर्मम होना चाहिए। जाति, धर्म, वंश, गोत्र, पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं कानून का राज है। तो वही तो चरितार्थ हो रहा है कि राजस्व के मामले में अतिक्रमण अगर है, इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। जो सत्ता के रसूख या राजनीति के रसूख का इस्तेमाल करते हैं, पहला प्रहार वही होना चाहिए। तो माननीय सम्राट चौधरी जी का यह घोषणा स्वागत योग्य है। टूटेगा सबका। तो बहुत लोग जो सोच रहे थे कि नहीं मेरा कुछ बिगड़ेगा, और धनार्जन करने का जो तरीका बनाया गया है, भाई किसकी संपत्ति कौन लिखवा लेता है दान पात्र में, ये सक्षम कानून बनाना चाहिए। इस संबंध में शहरी हदबंदी कानून होना चाहिए। भाई शहर के अंदर में इतना इतना जमीन कैसे लोगों को हो गया है? राजनेताओं को उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए और अनाथालय बनवा। खुल के बोल रहा हूं मैं, भाई ये कहाँ से आया? कौटिल्य नगर का जमीन कितना वेतन था एक एमएलए को, एक मुख्यमंत्री को कितना महुआ बाग में था? धन कहाँ से आया? केवल मकान का डेटा नहीं लीजिए, धन का स्रोत कहाँ से आया है, इस पर गंभीर प्रहार जिस दिन हो जाएगा, गरीबों को सुकून मिलेगा कि न्याय मिला। हमको रहने को घर नहीं है, बसेरा नहीं है, और हमारे नाम पर नेतागिरी करने वाले लोग महल बना रहे हैं। एकदम निर्मम तरीके से और बाजाबता नोटिस बोर्ड लगा देना चाहिए। कैसे संपत्ति आया, पूरी विधिक प्रक्रिया पूरी करके एकदम निर्मम तरीके से करना चाहिए। बिहार की जनता का यही जनादेश भी है। सर, बिहार में बुलडोजर एक्शन चलेगा। सीएम ने कहा है जब मेरा सीढ़ी टूट सकता है तो लोग अलर्ट हो जाएंगे। सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट, घर द्वार, ढांचा कुछ नहीं बचेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। सरकारी संपत्ति पर अगर अवैध कब्जा है, कानून को अपने हाथ में लिया है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कोई पहली दफ़ा बिहार में नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जी के 21 साल के शासन में भी कार्रवाई हुई है, और जो अवैध रूप से सरकारी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, जमीन कब्जा किए हुए हैं, मकान कब्जा किए हुए हैं, तो उस पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है और कार्रवाई चलती रहती है। कार्रवाई होना भी चाहिए। देखिए, कुछ कष्ट तो होता ही है। मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले एक सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है
तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा, उसको कोई बचा नहीं। सुन लिए। अब हमारा संवाददाता आलोक गया है जिस इलाके में तोड़ने के लिए नोटिस जारी हुई है, 2 दिन बाद तोड़ा जाएगा। उस इलाके के लोगों का क्या कहना है, जरा ये सुन लीजिए। ये बिल्डिंग तोड़ने का नोटिस कब दिया गया? 2-3 दिन पहले 2-3 दिन पहले क्या दिया बोला गया गया? कि आप लोग मकान हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग मकान तोड़ देंगे। क्या है? अगर खुद से आधा नक्शा पास नहीं है इसीलिए। नक्शा पास नहीं। हाँ। आप लोग जमीन का रसीद कब से कटवा रहे, मोटेशन कब से हुआ? 2011 से 7 में ज़मीन ली है, 2007 में हम 12 से। हम लोग का अपना प्राइवेट ज़मीन है, कोई सरकारी में नहीं। हम लोग का रास्ता भी प्राइवेट है, एनओसी भी पास करवाए, पटना नगर निगम का भी सब दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पानी का है, बिजली बिल भर रहे हैं, सब मेरा कागज़ अप टू डेट है। आप लोग कहिएगा तो हम दिखाएंगे। ये सब अन्याय वाली बात है। इतना और बिल्डिंग उस सबको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? यही हम लोग एक अपार्टमेंट पर क्यों ऐसा हो रहा है? और भी तो है मकान यहाँ पर, वो लोग नहीं नज़र में आ रहा है, नहीं दिख रहा है। हम ही लोग 2-3 का मकान दिख रहा है यहाँ पे। 2011 से आप लोग रह रहे हैं, तोड़ने दीजिएगा आप? यदि नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ना नहीं है। इसके लिए कुछ भी हो जाएगा, नहीं तोड़ने देंगे। और जिनको आना है वो आए, हम समझ लेंगे उनसे। जिनको आना है, कह रहे हैं कि मेरा भी घर टूट रहा है, तो हम लोगों का भी उनका तो सरकारी में है तो टूट रहा है, हम लोग का सरकारी में है जो तोड़ेंगे। जैसे आए हम उनसे फैसला करने के लिए तैयार हैं। तोड़ने नहीं दीजिए नहीं, किसी भी हालत में नहीं तोड़, दाग लगाने भी नहीं देंगे। अब आके देखे दाग लगाने के लिए। आप लोग मंत्री बने वो उनको मकान पढ़े नहीं लिखे टूटेगा, इंसान घोटाला में पकड़ाएंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो सरकारी जमीन होगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राइवेट जमीन है, निजी जमीन है और किया हुआ है, सब कुछ है, कागज है, बुलडोजर चल रहा है। सम्राट चौधरी बुलडोजर चल रहा है। आप लोग बुलडोजर चलाने दीजिएगा? ये आपका प्राइवेट है। हम लोग हाईकोर्ट में अपील कर दिए हैं, हम लोग को 2-3 दिन हाईकोर्ट पे पूरा भरोसा है हम लोग को। नहीं चलाने देंगे। आखिर ये बिल्डिंग पर क्यों नोटिस दिया बोला गया? जा रहा है नक्शा पास नहीं है। नक्शा पास नहीं। तो नक्शा तो बहुत लोग का पास नहीं है, तो सबको तो रहा है। कितना % घर का नक्शा पास है पटना में? 20% भी अगर पास है तो हम मकान तोड़ दो। आप लोग जिस समय घर बनवाए थे नक्शा नहीं पास करवाए थे? आधा कट्ठा से भी कम जमीन है, सर नक्शा क्या पास होगा? सब जमीनें छोड़ देंगे तो घर बनाएंगे कहाँ पे? हम लोग गरीब आदमी। जैसे एनओसी हम लोग का लिया हुआ है। तो ये हैं यहाँ के आम लोग हैं जिनका घर है, और ये कह रहे हैं कि जिसमें घर बनवाया जा रहा था उस समय आधा कट्ठा ज़मीन था, लेकिन नक्शा पास नहीं होने के कारण अब लगभग 13 साल बाद इनको नोटिस दिया गया है। देखिए, आपको हम चिन्हासी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो चिन्ह लगा के यहाँ से गए हैं और इस बिल्डिंग को तोड़ने का नोटिस दिया गया और कहा गया है कि लगभग 15 दिन के अंदर में इनको तोड़ देना। और देखिए, ये राजा पुल और यहाँ पर गंगा जी की तरफ ये रोड जा रहा है। सिर्फ यही प्राइवेट जो ज़मीन है, यहाँ पर जो 2 लोग घर बनाए हुए, इनको तोड़ने का नोटिस दिया गया है। और इनका सिर्फ एक ही गलती है कि ये सब जिस समय घर बनवा रहे थे उस समय नक्शा पास नहीं करवाए थे, जिसके कारण जो अधिकारी हैं और इनके घर पे चिन्हासी देखे गए हुए हैं और कहा गया है कि आप लोग कोर्ट में भी नहीं गए हैं और अब हम इस पर बुलडोजर चलाएंगे। तो आपने सुन लिया। अब जरा इस खेल को समझिए। ये वो इलाका है जो आज का मेरीन ड्राइव कहिए या गंगा पथ कहिए, और जो आप राजा पुल से जो इधर आते हैं गांधी मैदान से ले लीजिए, पूरा इलाका जो गंगा के किनारे का जो मतलब तटबंध है, उसके अंदर का जो पुराना तटबंध के अंदर का जो इलाका है, उन सारे इलाके में जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन के तैयार है। हालांकि कई वर्षों से काम रुकी हुई है, लेकिन बन गया। उसमें जितने बैंक से लोन लेकर लोगों ने घर लिया, बहुत तरीके के लोगों का पैसा उसमें फंस गया है। अब वो सब तोड़ा जाएगा। तो क्या ये जो नीरज बाबू या सम्राट चौधरी भी नगर विकास मंत्री रहे हुए हैं, या श्रवण कुमार जो कह रहे हैं कि कानून का राज स्थापित करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई जरूरी है, तो वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि जिस समय में निर्माण का कार्य शुरू हुआ उस समय में सरकार कहाँ सोई हुई थी? तो मानते हैं कि लालू के शासनकाल से और नीतीश के शासनकाल में खास करके सरकारी या कहिए कि ऐसी भूमि पर कब्जा जारी रहा जो सरकार
की ज़मीन है, या सरकार जिस की ज़मीन, क्या मतलब, अब गंगा के किनारे की ज़मीन है उसको आप कब्जा कर, गंगा माँ गैया गंगा की ज़मीन है, आप उस पर बिल्डिंग बना दिए। इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? कैसे उतना मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गया, कैसे 8 फ्लोर तक बन गया? बिल्डर तो कमा के चला गया, भूमाफिया बेच कर तो चला गया, फंस गए आम लोग। इस आम लोग के फंसने का जिम्मेवार कौन है? तो ये सारी कवायद जो आप देख रहे हैं ना, वो कवायद है कि भूमाफिया पैसा कमा कर निकल गया, बिल्डर्स पैसा कमा कर निकल गया। अब हमारे आपके जैसे जो मेहनत कश लोग हैं वो फंस गए, और उसके बाद फंस गए तो फिर क्या होगा तो आप सोच ही सकते हैं। अल्टीमेटली प्रभावित तो जनता ही हुआ। यह अतिक्रमण हटाने के नाम पर कोई जनता थोड़ी गए थे अतिक्रमण करने के लिए, माफिया ने ये सारा खेल खेला है। लेकिन उससे बड़ा खेला ये है कि मेरीन ड्राइव से लेके और गंगा तटबंध के बीच की जो ज़मीन है ना, उसको लेकर बड़ी खेला हो रहा है। देखते चलिए सरकार जो नहीं है ना क्या क्या करती है। लेकिन इतना तो तय है कि हमारे बिहार की ज़मीन पर किसी की नज़र तो है, और ये नज़र इतनी गहरी है कि जब तक समझे तब तक सारा कुछ लूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी जनाब।